हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंशिएंट ओएस 7.0 के बारे में, जिसको मैंने फ्लैश कर लिया है अपनी डिवाइस Xiaomi Poco F1 में। तो दोस्तों, मैं इस रोम को पिछले 4 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस रोम की कस्टमाइजेशंस और इसके फीचर्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल जाए। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आ चुके हैं यहाँ पे फ़ोन की होम स्क्रीन पे और मैं एक बार दिखा देता हूँ इस फ़ोन रोम का अबाउट फ़ोन सेक्शन। तो हम आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में आपको मिल जाता है अबाउट फ़ोन। अबाउट फ़ोन पे टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑक्सीजन ओएस के स्टाइल में यहाँ पे अबाउट फ़ोन देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एंशिएंट ओएस 7.0 और बाकी यहाँ पे डिवाइस की जो भी स्पेसिफिकेशन होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि स्टोरेज, चिपसेट, जीपीयू और बैटरी कैपेसिटी वगैरह। इसके नीचे मिल जाता है हमें एंड्रॉयड 13, क्योंकि ये जो रोम है वो एंड्रॉयड 13 पे बेस्ड है। हम करते हैं इस पे टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रोम की कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि वही एंशिएंट ओएस वर्जन है इसका 7.0। बिल्ड का टाइप मिल जाता है स्टील और इस रोम में हमें मिल जाता है 5 फरवरी 2023 का सिक्योरिटी पैच। बात करते हैं बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की, तो इस रोम में हमें मिलता है कर्नल कवाई का, जिसका वर्जन है 1.1 और लाइनक्स का जो वर्जन मिल जाता है वो मिल जाता है 4.9.337 और ऐसी लाइनक्स स्टेटस मिल जाता है हमें इन्फोर्सिंग। बिल्ड की डेट मिल जाती है 2 मार्च 2023। जस्ट इसके नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो दोस्तों, यही था इसका अबाउट फ़ोन सेक्शन। अब शुरुआत करते हैं हम इसके रोम के लॉन्चर से। लॉन्चर्स के में जाने के लिए हमें करना होता है फ्री एरिया पे टैप एंड होल्ड। आपको मिल जाता है यहाँ पे एक पॉपअप जिसमें सबसे ऊपर मिल जाता है होम सेटिंग्स। तो हम करते हैं होम सेटिंग्स पे टैप। होम सेटिंग्स में टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से जो लॉन्चर्स की सेटिंग्स का यूज़र इंटरफेस होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर मिल जाता है आइकन, तो आइकन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप देख पा रहे हैं जो आइकन्स की सेटिंग्स या फिर ऑप्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है आइकन पैक। तो आइकन पैक में आप यहाँ पे कस्टम आइकन पैक को यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसी के अलावा आइकन के साइज़ और फ़ॉन्ट साइज़ को भी यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वापस आते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाता है होम स्क्रीन। तो होम स्क्रीन में कुछ जनरल सेटिंग्स मिल जाती हैं, जैसे कि डबल टैप टू स्लीप मिल जाता है, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग एंड जूमिंग मिल जाता है। इसी के साथ ही आप जो होम स्क्रीन के लेआउट होता है उसको भी लॉक कर सकते हैं। जनरल के अलावा आपको मिल जाता है इंटरफेस में मिल जाता है आपको स्टेटस बार, टॉप शेडो, आइकन लेवल ऑन डेस्कटॉप और हॉट सीट बैकग्राउंड। इसी के अलावा आपको यहाँ पे गूगल्स के ग्लांस का मतलब ग्लांस मिल जाता है, जो कि कॉपी है गूगल्स के ग्लांस की। उसमें कुछ विजेट टाइप मिल जाता है और यहाँ पे मिल जाता है हमें कुछ रैंडम मैसेजेस। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें रोम का जो ग्लांस है वो कैसा देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे होम स्क्रीन में मिल जाता है गुड डे और इट्स फ्राइडे। यहाँ पे आपको कैलेंडर वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और यहाँ पे वेदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जो कि मैंने इनेबल की हुई है। मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में आगे। इसी के अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे क्यूएसबी में आपको मिल जाता है गूगल म्यूजिक सर्च और थीम आइकन्स का सपोर्ट। इसी के अलावा साथ ही आप क्यूएसबी की रेडियस को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। वापस आते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाता है ऐप ड्रॉअर। तो ऐप ड्रॉअर में आपको मिल जाता है थीम आइकन, इनेबल ऐप ड्रॉअर, सर्च बार और यहाँ पे रो की हाइट और बैकग्राउंड की ओपेसिटी की कस्टमाइजेशन। ऐप ड्रॉअर के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे रिसेंट। तो रिसेंट में आप कर पाएंगे बैकग्राउंड की ओपेसिटी को चेंज और मेमोरी इन्फो वगैरह आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ आपको मिल जाते हैं कुछ क्विक एक्शन, जैसे कि स्क्रीनशॉट, लेंस और क्लियर ऑल। हालांकि यहाँ पे आपको पता होगा कि जो लेंस का यहाँ पे जो क्विक एक्शन का टॉगल दे रखा होता है, आप इसे इनेबल कर देते हैं, फिर भी रिसेंट में शो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपको यहाँ पे लेंस की जो पैकेज होता है यानी कि एप्लीकेशन होता है इसको भी आपको अपनी डिवाइस में करना होता है इंस्टॉल। तो मैंने यहाँ पे लेंस की एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। हम आते हैं बैक में आने के बाद आपको मिल जाता है मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में आपको मिल जाता है टास्क बार का फीचर। इसी के साथ ही आप होम स्क्रीन रोटेशन वगैरह के यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं और लास्ट में मिल जाता है हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्स। तो हिडन एंड प्रोटेक्टेड एप्स जो है यहाँ पे ऐप लॉक और ऐप हाइड वगैरह को करने के लिए यूज़ में होता है, जो कि अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पे सिस्टम की जो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। तो अगर आप किसी को हाइड या फिर उसमें ऐप लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से ऐप लॉक यूज़ कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मिल जाता है अबाउट। तो यहाँ पे आपको लॉन्चर का वर्जन वगैरह मिल जाता है, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं।
तो लॉन्चर्स के बाद हमें यहाँ पे जो रोम होती है वो यहाँ पे 2 टाइप की बिल्ड देखने को मिलती है। एक होती है जीएप्स, दूसरी होती है वनीला। तो हालाँकि मैं यहाँ पे वनीला बिल्ड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इसमें कोर का पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एओएसपी डायलर देखने को मिल जाता है। और एओएसपी डायलर में जो मैं कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है और सामने वालों को जो इसका अनाउंसमेंट होता है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जिससे कि सामने वाले को कॉल रिकॉर्डिंग का यहाँ पे पता नहीं चलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिल जाता है और इसको आप यहाँ पे ऑटो कॉल पे भी सेट कर सकते हैं या फिर जब आप कॉल कर रहे हो तो वहाँ पे कॉल स्क्रीन में आपको देखने को मिल जाता है। मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे कोई नंबर हम डायल कर देते हैं जैसे कि 198। जैसे कि यहाँ पे डायलिंग मतलब स्टार्ट हो चुकी है और जैसे यहाँ पे कॉल स्टार्ट होती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग जो है काफ़ी अच्छे से वर्क करती है। कॉल रिकॉर्डिंग के बाद हम बढ़ते हैं यहाँ पे इस रोम की सेटिंग्स के अंदर और देख लेते हैं हमें क्या-क्या सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे सेटिंग्स में आप देख पा रहे होंगे कुछ तरीके से सबसे ऊपर मिल जाता है हमें सर्च बार और यहाँ पे मिल जाता है हमें एक ये ग्राफ विद हेड का एक यूज़र आइकन टाइप यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा कस्टमाइज़ कर रखा है। यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी देखने को नहीं मिलती हैं। तो उसको कस्टमाइज़ेशन के बारे में बात करेंगे वीडियो में आगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मिल जाता है वाईफ़ाई की सेटिंग्स। तो वाईफ़ाई की सेटिंग्स में करते हैं टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वाईफ़ाई का टॉगल, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो और नेटवर्क वगैरह जो यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो जाती है। इसी के अलावा आपको मोबाइल नेटवर्क के सामने मिल जाता है सेटिंग्स का आइकन। तो इस पे सेटिंग्स के आइकन पे आके आप उस सिम्स की सेटिंग्स के अंदर आ जाते हैं, जिसमें आपको नेटवर्क की वही बेसिक सेटिंग्स मिल जाती हैं जैसे कि मोबाइल डेटा, रोमिंग, 4G कॉलिंग, वाईफ़ाई कॉलिंग और कैरियर वीडियो कॉलिंग वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी के साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम डिसेबल का फीचर। अगर आप डुअल सिम यूज़ करते हैं तो आप सिम वगैरह को यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है डुअल सिम्स के लिए। हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी में आपको वही सेटिंग्स मिल जाती है मोबाइल एंड इंटरनेट की, जो कि आपको बाकी की रूम में भी देखने को मिल जाती हैं और ऐसा इसमें कोई नया इसमें कस्टमाइज़ेशन हमें देखने को नहीं मिलती है। बात करते हैं यहाँ पे हम हॉटस्पॉट की। तो हॉटस्पॉट में भी ऐसा कुछ हमें नया चेंजेस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसमें हमें एक आध चीज़ जो है वो मिसिंग देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, हॉटस्पॉट में हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे जो हॉटस्पॉट का बैंड होता है जैसे कि शायद 2.4 समथिंग कुछ होता है या फिर 5 होता है, 5 गीगाहर्ट्ज़। तो यहाँ पे आपको वो ऐसा कुछ ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बट आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉम्पैटिबिलिटी का टॉगल्स देखने को मिल जाता है, जो कि शायद यहाँ पे अदर डिवाइस को फाइंड करने में शायद हेल्प करता है। बट यहाँ से जो हॉटस्पॉट की कनेक्शन स्पीड है वो शायद यहाँ पे रिड्यूस हो जाती है, ऐसा यहाँ पे मेंशन है। तो हॉटस्पॉट में बस ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। हम आ जाते हैं यहाँ से बैक। बैक आने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे जो रोम की कस्टमाइजेशंस होती हैं मेन वो हमें मिल जाती है क्राफ्ट विद हार्ट के अंदर। हम करते हैं इस पे टैप। टैप करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जितने भी एंशिएंट रोम के कस्टमाइजेशन या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो फीचर्स हैं वो हमें क्राफ्ट विद हार्ट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे हमें टाइटल मिल जाता है एंशिएंट फीचर का, जिसके अंदर हम यहाँ पे चीज़ों को वन बाय वन कवर करते हैं। तो सबसे पहले हमें मिल जाता है हमें एड ऑन। तो एड ऑन पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशनल क्विक सेटिंग्स के जो है फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मिल जाता है हमें एंशिएंट यूआई स्विच, जिसको मैंने किया हुआ है इनेबल, और इनेबल करने के बाद यहाँ पे जो चेंजेस होता है वो देखने को मिल जाता है कि शो बिग क्लॉक इन क्यूएस पैनल। तो जैसे हम क्यूएस पैनल को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें एक बड़ी सी क्लॉक देखने को मिल जाती है, जो कि देखने में हमें काफ़ी कूल लगती है। तो इस क्लॉक को अगर हमने किया हुआ इनेबल, तो इनेबल करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ प्री डिफाइंड क्लॉक्स देखने को मिल जाती हैं या फिर जो क्लॉक के स्टाइल है वो देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन OS 13 की क्लॉक को यहाँ पे लगाया हुआ है, जो कि मुझे देखने में अच्छी लग रही थी। इसी के अलावा जो एंशिएंट यूआई क्लॉक की ग्रेविटी होती है आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट। तो आप इसको भी अपनी चॉइस के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और कुछ मिल जाते हैं क्लॉक के स्टाइल, आपको ग्रेडियंट और यापून इस तरीके का कुछ स्टाइल देखने को मिल जाता है, जिसे आप चेक कर सकते हैं। इसी के अलावा हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है एडिशनल, जो कि है हेडर इमेज से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे हेडर इमेज का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सबसे ऊपर मिल जाता है आपको एनसी हेडर इमेज। अगर आप करते हैं इसे इनेबल करने के बाद जो भी आपका कीबोर्ड पैनल था उसमें आपको एक यहाँ पे हेडर देखने को मिल जाता है। हम वापस आते हैं अपने हेडर इमेज के सेटिंग्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे मिल जाता है एनसी इमेज स्केल और एनसी इमेज हाइडर। तो आपको यहाँ पे 2 टॉगल देखने को मिल जाते हैं। अगर आप उस हेडर इमेज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको मिल जाता है एनसी हेडर इमेज ऑप्शन। इस पे आप करेंगे टैप तो आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंट यहाँ पे इमेजेस के जो है ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर ड्रॉप आपको मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो आपको वाटर इमेज वाली जो है हेडर देखने को मिल जाती है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन जो भी हेडर की इमेज होती है उसको चूज़ कर सकते हैं। आप उसकी विजिबिलिटी को यहाँ पे
चेंज कर सकते हैं कि वो ऑलवेज़ विज़िबल रहे या फिर जब जो क्यूओएस पैनल को एक्सपैंड करते हैं तब विज़िबल रहे। इसी के अलावा आप उस हेडर में एनिमेशन को भी इंसर्ट कर सकते हैं और एनिमेशन के अलावा आप इसकी ओपेसिटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर इसकी डायमेंशन को यानी कि हाइट और विड्थ को भी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इसी के अलावा आप हेडर की पैडिंग को भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती हैं हेडर के अंदर भी। तो फिलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ डिसेबल। डिसेबल करने के बाद वापस आ जाते हैं हम अपने एड-ऑन के सेटिंग्स के अंदर और एडिशनल हेडर के बाद हमें जो अगला ऑप्शन देखने को मिलता है वो है एडिशनल नोटिफिकेशन फीचर्स, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे आपको एक टॉगल मिल जाता है फुल विथ नोटिफिकेशन। अगर आप इसको करते हैं इनेबल तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फुल विथ नोटिफिकेशन इन लैंडस्केप, यानी कि अगर आप अपने डिवाइस को लैंडस्केप मोड में यूज़ कर रहे हैं तो उस दौरान आपको जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा वो आपको फुल विथ में मिलेगा, जो कि शायद नॉर्मल में हमें एक छोटे से हेडअप्स के रूप में मिलता है। पढ़ते हैं अगले ऑप्शंस की तरफ। तो अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें एडिशनल स्टेटस बार फीचर। यहाँ पर आपको मिल जाते हैं पैडिंग से रिलेटेड कुछ सेटिंग, जैसे कि आप लेफ़्ट पैडिंग और राइट पैडिंग को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रोम में कस्टमाइजेशन के साथ साथ कुछ पैडिंग का इशू देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे जो आपको लेफ़्ट साइड में क्लॉक मिल जाती है। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हैं तो जो क्लॉक होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यहाँ पे कट हो रही होती है। तो फिलहाल मैंने उसको पैडिंग की हेल्प से यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, जो कि देखने में अच्छी लग रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे सेट कर देता हूँ तो जो क्लॉक है वो यहाँ पे कट हो जाती है। तो आप इसकी स्टेटस बार की लेफ़्ट पैडिंग की हेल्प से उस चीज़ को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, जो कि मुझे इस रूम के अंदर काफ़ी अच्छी बात लगी। इसी के अलावा हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें स्टेटस बार स्टाइल। तो आप यहाँ पे स्टेटस बार के स्टाइल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे नॉर्मल में हमें कुछ इस तरीके से स्टेटस बार मिल जाता है। तो अगर आप इसको आईओएस वगैरह के लुक में करना चाहेंगे तो आईओएस में भी कर सकते हैं। तो आपको सिंपल सा आईओएस पे करना होगा टिक, टिक करने के बाद आपको सिस्टम की यूआई को करना होगा रिस्टार्ट और जो आईओएस का स्टेटस बार स्टाइल होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है आईओएस KW सुपर। अभी यहाँ पे ये कोई भी अप्लाई नहीं हुआ है, तो हमें अपनी सिस्टम की यूआई को करना होता है रिस्टार्ट। तो मैं प्रेस करता हूँ पावर बटन को और मैं टैप करता हूँ एडवांस में। एडवांस में हमें मिल जाता है सिस्टम यूआई। तो सिंपल सा हमने कर दिया है सिस्टम यूआई पे टैप और जो सिस्टम की यूआई है वो यहाँ पे रिस्टार्ट हो रही है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और जैसे ही यहाँ पे ये यूआई रिस्टार्ट हो जाएगी आपको शो कर जाएगा यहाँ पे आईओएस वाला स्टेटस बार। तो जो हमारी सिस्टम की यूआई थी वो रिस्टार्ट हो चुकी है और जो फ़ोन की लॉक स्क्रीन है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो मैं करता हूँ अपनी डिवाइस को अनलॉक और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें आईफोन वाला जो स्टेटस बार होता है वो देखने को मिल जाता है, यानी कि जो लेफ़्ट साइड में आपको क्लॉक के पास यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क आइकन देखने को मिल जाता है। तो हम वापस से कर देते हैं इसे डिफ़ॉल्ट पे सेट और वापस से हमें एक बार करना होगा अपनी सिस्टम यूआई को रिस्टार्ट। तो दोस्तों सिस्टम यूआई रिस्टार्ट हो चुकी है और मैंने स्टेटस बार के स्टाइल को कर दिया है वापस से डिफ़ॉल्ट पे सेट। तो हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मिल जाती है स्टेटस बार की हाइट का स्टाइल। तो आपको यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड हाइट के स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाता है। तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि 35 dp, 50 dp, 60 dp एंड 80 dp। एड ऑन के बाद हम यहाँ पे बैक आ जाते हैं अपनी एंसेंट फीचर की लिस्ट में और इसके बाद हमें जो अगला ऑप्शन मिल जाता है वो है स्टेटस बार। तो हम करते हैं यहाँ पे स्टेटस बार पे टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टेटस बार आइटम ट्यूनर। तो हम इस पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस बार के आइकन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको लगभग सारे यहाँ पे स्टेटस बार आइकन देखने को मिल जाते हैं। तो आप जिस भी आइकन को करना चाहते हैं इनेबल तो सिंपल सा आप उसका टॉगल को इनेबल कर सकते हैं। अगर आप उन आइकन को करना चाहते हैं डिसेबल तो आप उसके आइकन को डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि जो टॉगल को है उसको डिसेबल कर सकते हैं। हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है स्टेटस बार लिरिक्स। लेकिन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि शो करता है लिरिक्स इन स्टेटस बार, बट यहाँ पे जो एप्लीकेशन का सपोर्ट होना चाहिए। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे चेकआउट किया था इसको अमेज़ॉन म्यूजिक के साथ, तो यहाँ पे शायद वो वर्क नहीं कर रहा था। तो अब मुझे नहीं पता है किस एप्लीकेशन के साथ इसमें वर्क करेगा। इसमें हमें यहाँ पे लोगो भी देखने को मिल जाते हैं। तो लोगो करते हैं इनेबल तो वही आपको लोगों की पोजीशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और लोगों के स्टाइल में आपको काफ़ी सारे लोगो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको एंसेंट का लोगो कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल मैं करता हूँ इसे डिसेबल और आते हैं अपनी स्टेटस बार के बाकी ऑप्शन की लिस्ट में। तो इस लोगों के बाद हमें जो अगला ऑप्शन मिलता है वो है बैटरी बार से रिलेटेड और इसके अंदर वही बैटरी बार को इनेबल वगैरह कर सकते हैं, इसकी कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। बैटरी बार के बाद जो अगला ऑप्शन मिल जाता है वो है अदर स्टेटस बार आइकन सेटिंग्स। तो हम करते हैं इस पर टैप। टैप करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ टॉगल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको मिल जाता है ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस, माइक एंड कैमरा प्राइवेसी इंडिकेटर, लोकेशन प्राइवेसी इंडिकेटर, मीडिया प्रोजेक्शन, स्मॉल मोबाइल आइकन टाइप मतलब जो भी है मिल जाता है।
इसी के अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे 5G आइकन। तो हालाँकि हमारी डिवाइस में तो फ़िलहाल 4G ही देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे आप डेटा वगैरह को ऑन करेंगे तो यहाँ पे जब 4G की जगह यहाँ पे वो 5G दिख जाता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है कंबाइंड सिग्नल आइकन का भी सपोर्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उसको इनेबल किया हुआ है। तो यहाँ पे वाईफ़ाई और मोबाइल नेटवर्क जो कंबाइन होते हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। हम आते हैं वापिस से बैक आने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है अगला ऑप्शन नेटवर्क ट्रैफ़िक का। तो यहाँ पे आपको ट्रैफ़िक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ इनकी थोड़ी-सी पसंद नहीं आई, वो ये कि यहाँ पे जो हमें ट्रैफिक इंडिकेटर मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्टेटस बार में देखने को मिलता है। अब क्योंकि हमारी डिवाइस में इतनी बड़ी नॉच हो जाती है, तो अगर हम यहाँ पे ट्रैफिक इंडिकेटर को करते हैं एक्टिव या फिर ऑन, तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे नॉच की वजह से यहाँ पे कभी कट हो जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी कंबाइंड लगाया हुआ है। अगर हम कंबाइंड को ऑफ कर देते हैं तो हमारे दोनों मोबाइल के नेटवर्क आइकन यहाँ पे शो कर देते हैं, और फिर उसकी वजह से यहाँ पे जो ट्रैफिक का इंडिकेटर है वो यहाँ पे कट हो जाता है, तो जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे हमें क्विक सेटिंग्स या फिर जो क्यूएस पैनल होता है उसका भी ऑप्शन होना चाहिए था, जिसके अंदर हम अपने ट्रैफिक इंडिकेटर को देख सकते थे, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें नहीं मिलता है। तो वापिस आ जाते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाती है स्टेटस बार की क्लॉक। तो क्लॉक में आपको मिल जाती है क्लॉक की पोजीशन, एएम पीएम का स्टाइल, ऑटो हाइड, और आपको मिल जाता है यहाँ पे बैकग्राउंड चिप, जिसको यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंट स्टेटस बार क्लॉक। तो अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से बैकग्राउंड चिप भी देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ इसकी बैकग्राउंड से रिलेटेड भी आपको कस्टमाइजेशन जो है देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको मिल जाते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बैटरी स्टाइल। तो बैटरी स्टाइल पे अगर आप टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे हमें डिफरेंट डिफरेंट बैटरी के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है कलर OS। इसी के अलावा आपको मिल जाता है बैटरी की परसेंटेज। तो बैटरी की परसेंटेज में वही आपको मिल जाता है हिडन इनसाइड और नेक्स्ट टू द आइकन। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगता है देखने में। इसी के अलावा कुछ मिसलेनियस बैटरी आइकन की सेटिंग्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि चार्जिंग सिंबल फॉर बैटरी टैक्स। तो इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पे प्री डिफाइंस सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, स्टार, स्माइल, रिसाइकिल वगैरह वगैरह। तो आप इसको देख सकते हैं। हम आ जाते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाता है चार्जिंग आइकन, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसी के अलावा कुछ मिसलेनियस बैटरी ड्रॉबल मिल जाते हैं, जिसमें आप इसकी कलर और स्केल वगैरह को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ बैटरी का आइकन इस तरीके से देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे मैं स्केल पैरामीटर अल्फा कर देता हूँ तो यहाँ पे कुछ ब्लैकिश सा यानी कि जो बैटरी का सेल होता है ये थोड़ा सा ब्लैकिश देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे यूज़ स्केल बैकफिल अल्फा कर देता हूँ तो ब्लैक के अंदर जो यहाँ पे टेक्स्ट देखने को मिल जाता है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड हो जाता है। इसी के अलावा अगर बैटरी कस्टम कलर कर सकते हैं तो आप यहाँ पे कलर वगैरह को चूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप इसको अगर करना चाहें। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ वापस से डिसेबल करने के बाद आते हैं हम अपने मेन सेटिंग्स में। तो यहाँ पे स्टेटस बार में हमने इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। वापस आ जाते हैं बैक आने के बाद आपको एंशिएंट फीचर में जो अगला सेटिंग्स मिल जाता है वो है कि थीम का। तो थीमिंग के अंदर आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो रोम है काफ़ी यूनिक बन जाती है। तो सबसे पहले आपको ये मिल जाता है डार्क थीम में आपको वही जो डिस्प्ले वाली सेटिंग्स होती है वही यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो आप इसको यहाँ से भी डार्क थीम को यूज़ कर सकते हैं, और डार्क थीम में आपको मिल जाता है प्योर ब्लैक थीम। दोस्तों डार्क थीम के बाद यहाँ पे मिल जाता है हमें क्विक सेटिंग स्टाइल्स। तो आपको देख सकते होंगे यहाँ पे जो मैंने क्यूएस पैनल को लगाया हुआ है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट क्यूएस पैनल के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप अपनी चॉइस के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको कुछ और सेटिंग्स के स्टाइल मिल जाते हैं, जैसे कि आप जो सेटिंग्स का बेस होता है उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, डिफ़ॉल्ट जो कि है 13, 1 यूआई और फिर 11 स्टाइल। इसी के अलावा आप यहाँ पे डुअल टोन को भी इनेबल कर सकते हैं। आपका जो यहाँ पे टॉगल बोलते हैं, सॉरी, यहाँ पे जो आपको टाइटल देखने को मिल जाता है आप इसकी पोजीशन को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देख रहे होंगे एक्सपेंडेड टाइटल गिफ्ट यहाँ पे जो कि लेफ्ट में शो कर रहा है। तो अगर आप इस पर करते हैं टैप तो यहाँ पे इसे सेंटर में भी कर सकते हैं। तो कुछ तरीके इस तरीके से जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे सेंटर में शो कर जाएगा। तो फिलहाल मैं इसे वापस से कर देता हूँ लेफ्ट। इसी के साथ ही आप इसके कलर को भी यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे स्क्रीन कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप इस पर एनसेंट लगा सकते हैं तो यहाँ पे एनसेंट कलर वगैरह यहाँ पे शो कर जाता है। इसी के अलावा आप इसकी ओपेसिटी को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप टॉप में देख सकते हैं जो स्क्रीन कलर हमने लगाया था एनसेंट वाला, तो आप उसकी ओपेसिटी को यहाँ पे चेंज या फिर कस्टमाइज कर सकते हैं। आप लेफ़्ट और राइट दोनों की ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें मिल जाता है कुछ मिसलेनियस थीम, जैसे कि आपको यहाँ पे कार्ड व्यू देखने को मिल जाता है, यानी कि जो भी ऑप्शंस देख रहे होंगे आप, इसके बैकग्राउंड में हमें एक हेडर टाइप मतलब देखने को मिल जाता है। तो यही कार्ड व्यू होता है, आपको कुछ इस तरीके से कार्ड व्यू मिल जाता है। अगर आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो आपको भी इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, और बस और हेडर मतलब कार्ड में कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। तो इसके अंदर भी आपको काफ़ी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है, जैसे कि आप उस हेडर में
जो होम पेज था उसमें एरो के आइकन को इनेबल कर सकते हैं, तो उस जो ऑप्शंस होता है उसके सामने इस तरीके से आइकन्स देखने को मिल जाते हैं। आप इसको हाइड भी कर सकते हैं। इसी के अलावा आप सेटिंग के डैशबोर्ड की शेप को भी इनेबल कर सकते हैं, जो कि इस तरह से देखने को मिल जाती है। हम इसे कर देते हैं वापस से डिसेबल। और यहाँ पे आपको मिल जाता है कलर आइकन, कलर कार्ड का स्टाइल, लेफ्ट साइड की ओपेसिटी, राइट साइड की ओपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा जो रिपल कलर का स्टाइल होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। कॉर्नर की रेडियस वगैरह को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो कार्ड व्यू में ये सारी सेटिंग्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर आप कार्ड व्यू रखना चाहते हैं तो आप अपने डिवाइस में रख सकते हैं, जो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। कार्ड व्यू की बात करते हैं, जो अगला ऑप्शन वो मिल जाता है हमें एंशिएंट सेटिंग्स थीम। तो इस पर करते हैं टैप टैप करने के बाद जो हमें एंशिएंट सेटिंग्स वाला जो मेन्यू मिलता था उसको आप यहाँ पे 3 ऑप्शन में कैटेगराइज़ कर सकते हैं। सबसे पहला मिल जाता है डिफ़ॉल्ट, जो कि आपने अभी देखा ही था। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रिड कॉम्पैक्ट, तो यहाँ पे जो एक बार सेटिंग रहती है वो रिस्टार्ट होती है और कुछ इस तरीके से जो एंशिएंट फीचर का मेन्यू वाली लिस्ट थी वो यहाँ पे ग्रिड में शो कर जाती है। तो मैं इसे कर देता हूँ वापस से डिफ़ॉल्ट पे सेट। डिफ़ॉल्ट पे सेट करने के बाद वापस एक बार रिस्टार्ट होता है, जो एंशिएंट फीचर की लिस्ट होती है वो लिस्ट व्यू में यहाँ पे शो कर जाती है। तो हम आ जाते हैं थीम्स में। थीम्स में आने के बाद हमने देखा था यहाँ पे एंशिएंट सेटिंग्स की थीम। थीम के बाद हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है अबाउट फ़ोन स्टाइल। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में अबाउट फ़ोन दिखाया था, वो ऑक्सीजन ओएस का देखने को मिल जाता था। तो आप इसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे रख सकते हैं या फिर ऑक्सीजन ओएस रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको अगला ऑप्शन मिल जाता है सीक बार प्रेफरेंस मोड। तो यहाँ पे आपको जो भी इस तरीके के स्लाइडर सेटिंग्स में देखने को मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप यहाँ पे कुछ वैल्यू को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप इसके स्टाइल को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं सीक बार प्रेफरेंस मोड में। तो कुछ इस तरीके से अगर यहाँ पे आप फ़िल्ड लगाते हैं तो ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके क्लिक लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं इसे वापस से कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट पे। तो मिसलेनियस थीम के बाद हमें जो अगला ऑप्शन मिल जाता है वो है होम पेज थीम का। तो इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन मिलता है सेटिंग होम पेज थीम। तो सेटिंग होम पेज थीम में आपको कुछ थीम के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट, एंशिएंट, ए 13, कोलैप्सिंग, टैब लेआउट और फिर ऑक्सीजन ओएस। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन ओएस लगाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सेटिंग्स का हमें जो मेन पेज होता है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस तरीके से यहाँ पे सेटिंग्स के लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, यानी होम पेज को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते थे थीम्स के अंदर से। तो हम आ जाते हैं वापस थीम्स में। थीम में आने के बाद हम यहाँ पे थे होम पेज पे। होम पेज में आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन ओएस लगाया था। इसके बाद ही हमें अगला मिल जाता है होम पेज का ग्रिड कलर। तो आपने जो भी यहाँ पे ग्रिड कलर वगैरह का है उसको भी चेंज कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको मिल जाती है डैशबोर्ड की शेप, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। होम पेज की बैकग्राउंड में आप बैकग्राउंड ब्लर भी हमें देखने को मिल जाती है। इसी के अलावा यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन और मिल जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारे यूआई के स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो आप किसी भी यूआई के स्टाइल को यहाँ पे पिक कर सकते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे जो भी सेटिंग्स में कुछ नए नए कलर जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक तरीके से थीम का ही काम करते हैं। जैसे कि मैं लगा देता हूँ यहाँ पे शिशु इल्यूजन। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा। अब वेट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसा कि आपने देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ ब्लू कलर का शो हो रहा था, बट इल्यूजन वाले में ये ब्लैक ब्लैक शो हो रहा है। तो यही था थीम्स का स्टाइल। तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट थीम का या फिर यूआई का स्टाइल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन क्लॉक फ़ॉन्ट। तो लॉक स्क्रीन की क्लॉक के भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लगाया हुआ है, जो कि मुझे देखने में काफ़ी कूल लगता है लॉक स्क्रीन पे। इसके अलावा हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है हेडलाइन या फिर बॉडी फ़ॉन्ट, जो कि सिस्टम फ़ॉन्ट होता है। तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पे सिस्टम फ़ॉन्ट भी देखने को मिल जाते हैं। वापस आते हैं अपने सेटिंग्स की लिस्ट में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ आइकन पैक। तो जो आइकन पैक होते हैं यानी कि क्विक सेटिंग के लिए, वो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं, जो कि बाकी की रोम में भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसा ऐसा कुछ इसमें नया देखने को नहीं मिलता है। तो आइकन पैक के बाद हमें मिल जाता है डेटा आइकन का स्टाइल, जो कि यहाँ पे कुछ यूनिक कस्टमाइजेशन लगी। तो आपकी डिवाइस में यहाँ पे अगर मैं मोबाइल नेटवर्क को करता हूँ ऑन, ऑन करने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है जैसे कि 4G या फिर LTE। तो आप इसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा है, तो वैसे ही उसी लुक में आपको यहाँ पे 4G का आइकन देखने को मिल जाता है। तो ये देखने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा और यही इसको थोड़ा यूनिक भी बना देता है। तो फिलहाल मैं कर देता हूँ वापस से अपने डेटा को ऑफ और देखते हैं अगले ऑप्शंस को। तो अगला ऑप्शन मिल जाता है हमें
स्टेटस बार आइकन स्टाइल। तो इस रोम में हमें काफ़ी सारे स्टेटस बार आइकन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अलग और मुझे यूनिक लगे, तो आप इनको भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्टेटस बार के बाद आपको मिल जाते हैं कुछ सिग्नल के आइकन के स्टाइल। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे नए आइकन हमें देखने को मिल जाते हैं, तो आप यहाँ पे कोई भी आइकन को चूज़ कर सकते हैं। हम आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको सिमिलर यहाँ पे वाईफाई आइकन मिल जाता है और आइकन की आपको शेप्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा जो डायलॉग कॉर्नर का स्टाइल होता है आप उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर आप उसको बिग रखना चाहें तो बिग रख सकते हैं, और मीडियम और फिर ज़ीरो वगैरह रख सकते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है स्विच स्टाइल। स्विच स्टाइल में मतलब कि जो टॉगल्स हमें देखने को मिलते हैं उस टॉगल को के लुक को भी चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ है iOS, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो भी टॉगल देखने को मिल जाते हैं वो हमें iOS की तरह यहाँ पे ग्रीनी ग्रीनी यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे आपको शायद वीडियो में कलर नहीं दिख रहा होगा, ये सिमिलर iOS की तरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो स्विच स्टाइल के बाद हमें मिल जाती है थीम सेटिंग, यानी कि आप इसके मॉनिटर वगैरह को भी यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ थीम स्टाइल देखने को मिल जाते हैं वाइब्रेंट वगैरह, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे जो थीमिंग का इफेक्ट है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। बाकी आपको वही सेटिंग मिल जाती है लुमिनेंस और क्रोमा, तो आप इनकी वैल्यू को चेंज वगैरह करके यहाँ पे इसके मॉनिटर में को भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो थीम में आपको यही सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों थीम्स के बाद यहाँ पे मिल जाता है हमें क्विक सेटिंग्स। तो क्विक सेटिंग्स पे करते हैं टैप। टैप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्विक सेटिंग्स के काफ़ी सारे टॉगल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आपको मिल जाता है ब्राइटनेस का कंट्रोल, क्विक क्यूएस पुल डाउन मिल जाता है, सो डेटा यूसेज, फुटर अलर्ट, बैटरी एस्टिमेट, ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा आप क्यूएस पैनल की ओपेसिटी को भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप क्यूएस पैनल के स्टाइल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर मैं क्यूएस पैनल को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरीके से क्यूएस पैनल मिल जाता है जो कि थोड़ा सा पर्पल कलर में देखने को मिलता है और काफ़ी यूनिक सा लगता है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर मैं लगाता हूँ वॉलपेपर कलर तो कुछ इस तरीके से मैं देखने को मिल जाता है, और ये मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया, जो रोम को थोड़ा सा यूनिक बना देता है। इसी के अलावा आप इसकी ग्रेडियंट के डायरेक्शन में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ग्रेडियंट के कलर वैल्यू को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड की ओपेसिटी और ये सारी चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसी के अलावा आपको मिल जाता है वाइब्रेशन, वाइब्रेट ऑन टच, यानी कि जो क्यूएस पैनल पे आप टैप करते हैं तो आप उसको वाइब्रेट को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। क्विक सेटिंग की ब्राइटनेस के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है ब्राइटनेस स्लाइडर। तो इस स्लाइडर को आप टॉप या बॉटम पे रख सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इसको टॉप पे रखा हुआ, तो आपको ये टॉप पे मिल जाता है। इसी के अलावा जो शो ब्राइटनेस स्लाइडर क्विज क्यूएस पैनल वो आपको मिल जाता है। ऑटो ब्राइटनेस का बटन भी आपको देखने को मिल जाता है, और इसी के अलावा आप ब्राइटनेस स्लाइडर में परसेंटेज को भी इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से परसेंटेज शो कर जाती है। इसी के अलावा आप पे ब्राइटनेस के स्लाइडर के स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो हम आते हैं बैक। बैक के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे बटन्स। तो बटन्स में आपको मिल जाते हैं टॉगल फ्लैश लाइट वैन स्क्रीन ऑफ। तो अगर आपकी डिवाइस की स्क्रीन ऑफ है तो आप यहाँ पे पावर बटन की हेल्प से यहाँ पे टॉर्च को इनेबल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वापस से यहाँ पे अनलॉक करना होगा। अनलॉक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लॉन्ग प्रेस पावर बटन। तो जो भी आप यहाँ पे ऑप्शन रखना चाहें वो रख सकते हैं। फिलहाल लॉन्ग प्रेस वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी के अलावा आपको वॉल्यूम स्टेप्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम डायलॉग का टाइम आउट मिल जाता है, और वॉल्यूम की परसेंटेज मिल जाती है जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे वॉल्यूम स्लाइडर के ऊपर शो कर जाती है। परसेंटेज की कस्टमाइजेशन मिल जाती है कि आपको परसेंटेज टॉप में चाहिए या बॉटम में। इसी के अलावा आपको मिल जाता है वॉल्यूम सीक बार का स्टाइल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगाया हुआ स्टाइल वन, जो कि कुछ इस तरीके से ग्रेट एंड लुक में लगता है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगता है। इसी के अलावा आपको मिल जाता है पार्शल स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे मीडिया कंट्रोलर और वॉल्यूम रोकर से वेकअप का भी टॉगल आपको देखने को मिल जाता है, और जो कैपेसिटिव बटन होते हैं आप उसको भी स्वैप कर सकते हैं। तो ये सारे बटन की कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाती हैं। बात करते हैं पावर मेन्यू की। तो पावर मेन्यू के यहाँ पे कुछ मेन्यू मिल जाते हैं जो कि आप पावर बटन में शो कर जाते हैं। अगर आप पावर बटन को प्रेस करते हैं तो आप इन चीज़ों को भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम बढ़ते हैं जेस्चर में। जेस्चर में आपको मिल जाता है यूएसपी जेस्चर, जो कि आपको सिस्टम वाला जेस्चर जो भी सेटिंग्स होती है वो उस पर रिडायरेक्ट कर देता है, और आपको यहाँ पे जेस्चर नेविगेशन की सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप पिल की हाइट, वेट और मार्जिन, इस चीज़ों को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, और जो बैक्स वाले जेस्चर होते हैं इसकी सेंसिटिविटी को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वापस आते हैं जेस्चर की सेटिंग्स में। तो आपको मिल जाता है 3 फिंगर जेस्चर, यानी कि 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट वाला फीचर मिल जाता है। टैप टू स्लिप मिल जाता है, हैप्टिक फीडबैक मिल जाता है, और जो आपको कीबोर्ड में
थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, उसको भी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक टॉगल मिल जाता है। एडवांस जेस्चर में आप कुछ जेस्चर के एक्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको लेवल करने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट स्वाइप पे भी एक्शन लगा सकते हैं और राइट स्वाइप पे भी एक्शन लगा देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने लेफ्ट लगा हुआ है क्यूएस पैनल, तो अगर यहाँ पे मैं लेफ्ट स्वाइप को करता हूँ होल्ड, तो जो क्यूएस पैनल होता है वो ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंडेड स्वाइप एक्शन जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके अलावा आपको मिल जाता है मैं टच स्क्रीन जेस्चर, जिसमें मिल जाता है मैं हैप्टिक फीडबैक। तो जेस्चर के बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो नेविगेशन बार का मिल जाता है। तो नेविगेशन बार में हमें मिल जाता है पल्स, नैप बार स्टाइल। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन। तो लॉक स्क्रीन में हमें मिल जाता है हाइड क्यूएस ऑन सिक्योर स्क्रीन, हाइड स्टेटस बार। तो आप देख सकते हो जो मैंने हाइड स्टेटस बार को इनेबल किया हुआ है, तो लॉक स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से हमें क्लीन एकदम लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें कि स्टेटस बार शो नहीं होती है। इसे करते हैं लॉक और देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन मिल जाता है लॉक स्क्रीन पे चार्जिंग इन्फो का टॉगल और टेम्परेचर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के साथ आप कुछ ऑल्टरनेट लेआउट मिल जाते हैं, जैसे कि ईओडी आइकन ऑन लॉक स्क्रीन, और इसके आइकन के साइज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं और इसके आइकन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं करता हूँ अपनी डिवाइस को लॉक, और अगर हम लॉक स्क्रीन देखते हैं तो कुछ एओडी आइकन यहाँ पे शो कर जाते हैं, मतलब कि जो नोटिफिकेशन होते हैं जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सअप, तो उनके छोटे छोटे यहाँ पे आइकन यहाँ पे बन के आ जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगते हैं। तो हम इसे करते हैं अनलॉक। अनलॉक के बाद आपको मिल जाता है मीडिया कवर आर्ट, और मैं आते हैं बैक। बैक करने के बाद आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन में आपको वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि कलर आइकन, नोटिफिकेशन काउंट, नॉइजी नोटिफिकेशन, लेस बोरिंग और रीडिंगर वगैरह, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में आपको यहाँ मिल जाता है कुछ स्क्रीन एज लाइटिंग का फीचर मिल जाता है। एज लाइटिंग के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता था इन कॉल वाइब्रेशन का ऑप्शन, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। एनिमेशन के बाद जो अगला ऑप्शन मिल जाता है वो एनिमेशन का। एनिमेशन में आपको मिल जाता है पावर, मतलब स्क्रीन ऑफ एनिमेशन। स्क्रीन ऑफ एनिमेशन के बाद आपको एंड्रॉयड पी वाला एनिमेशन स्टाइल मिल जाता है, जो कि इस तरीके से देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा पावर मेन्यू में भी एनिमेशन को लगा सकते हैं। तो मैं लगाता हूँ टॉप और करता हूँ पावर बटन को प्रेस, तो जो पावर मेन्यू है वो यहाँ पे टॉप से अपीयर हो जाता है। तो आप पावर मेन्यू में भी यहाँ पे एनिमेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको चार्जिंग एनिमेशन मिल जाता है, एनिमेशन के स्टाइल मिल जाता है कीबोर्ड स्टाइल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको एनिमेशन में देखने को मिल जाती है। पढ़ते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन मिल जाता है बैटरी का। तो बैटरी में आपको बैटरी सेविंग से रिलेटेड काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे सबसे ऊपर पहले मिल जाता है हमें स्मार्ट पिक्सल। स्मार्ट पिक्सल की हेल्प से अगर आप करते हैं इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे 75% जो पिक्सल होते हैं वो यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। आप इस परसेंटेज की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, या फिर अपनी चॉइस के हिसाब से इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 75 मिल जाता है। तो 75% जो पिक्सेल्स होते हैं वो इस समय यहाँ पे ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं जो ब्राइटनेस वगैरह है वो यहाँ पे थोड़ी-सी कम मिल जाती है, और ये पावर कंजम्पशन को काफ़ी तरीके से, मतलब काफ़ी हद तक यहाँ पे रिड्यूस कर देती है, जिससे हमें बैटरी बैकअप अच्छा देखने को मिल जाता है। और इसको आप ऑटो इनेबल कर सकते हैं बैटरी सेवर के लिए भी लिए। तो मैं वापस से कर देता हूँ इसे नॉर्मल या फिर डिसेबल। इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वेक लॉक ब्लॉकर। तो आपको यहाँ पे सिस्टम के जो वेक लॉक होते हैं उसको भी डिसेबल कर सकते हैं, मतलब इनेबल कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपका जो भी वेक लॉक होता है वो ब्लॉक हो जाएगा, और जो बैकग्राउंड में यानी कि आइडल स्टेट में जो एप्लीकेशन चलती हैं फिर वो नहीं चलेंगी, और आपको बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। इसके अलावा आपको ब्लॉक सेंसर मिल जाता है, और इसी के साथ ही बैकग्राउंड प्रोसेस में भी मिल जाता है, जो कि नॉन एसेंशियल बैकग्राउंड प्रोसेस को स्टॉप कर देता है अगर आपकी डिवाइस जो है वो आइडल मोड में है। तो यही सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं बैटरी के अंदर, तो ये बैटरी बैकअप को थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट कर देती हैं। पढ़ते हैं अगला ऑप्शन की, जो कि है मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको मिल जाता है अनलॉक हायर एफपीएस, अनलिमिटेड गूगल फोटोज़, नेटफ्लिक्स स्पूफ, अलार्म ब्लॉकर, गूगल सर्विसेज, पैरेलल स्पेस, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है स्क्रीन रिकॉर्ड में 60 एफपीएस का सपोर्ट, और वेदर सेटिंग्स मिल जाती है। वेदर सेटिंग्स में मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे आपको 15 मिनट का इंटरवल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बाकी सही रूम में लगभग लगभग शायद यहाँ पे मिनिमम जो होता है वो 1 घंटा में देखने को मिलता है। और वेदर सेटिंग्स में यहाँ पे आप लॉन्चर की वेदर के भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि शो टेम्परेचर विद स्केल इमेज एंड वेदर कंडीशन। तो आप देख सकते हैं लॉन्चर में कुछ इस तरीके से, मतलब लोगो और टेम्परेचर और जो भी स्टेट, मतलब स्टेट होती है वो आपको देखने को मिल जाती है। लॉन्चर के साथ साथ आपको मिल जाता है लॉक स्क्रीन वेदर। तो लॉक स्क्रीन वेदर की कंडीशन को अगर आप ऐसे लगा देते हैं तो लॉक स्क्रीन में भी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो कर जाती हैं। इसे मैं करता हूँ अनलॉक। फ़िलहाल पसीना आ रहा है तो फिंगरप्रिंट हमारा काम नहीं कर रहा है, तो मैं कर देता हूँ अनलॉक। अनलॉक के बाद आपको मिल जाता है क्यूएस वेदर। तो क्यूएस वेदर में आपको हाइड रखना है या फिर शो करना है, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अगर मैं इसे इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ पे क्यूएस में वेदर
जो हमें वो शो कर जाता है। फ़िलहाल शायद यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि उसमें भी हमें वेदर शो कर जाता है। तो हमेशा रहते हैं बैक आने के बाद आपको मिल जाता है कुछ डेवलपर ऑप्शन और उसके साथ ही मिल जाता है रेडियो इन्फो। तो रेडियो इन्फो में आप यहाँ पे 4G LT वगैरह को मैन्युअली सेट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स या फिर कस्टमाइजेशन मिल जाती थी क्राफ्ट विद हार्ट के अंदर, जिसके अंदर एंसेंट ओएस की सारी कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा बात करते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल की। तो वॉलपेपर स्टाइल में मुझे एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग मिली, थीम आइकन। तो यहाँ पे हमें थीम आइकन का कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और इस रोम के अंदर मैंने एक बग भी फाउंड किया है कि अगर हम यहाँ पे ग्रिप, जो भी ग्रिड वाला होता है सेक्शन, ग्रिप नहीं, तो ऐप ग्रिड में अगर मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे 5x8 का ग्रिड, तो यहाँ पे जो वेदर का इन्फो शो होती है वो हमें शो नहीं होती है, वो यहाँ पे कट हो जाती है। तो ये शायद इस रोम का बग था। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सेटिंग्स की तरफ। सेटिंग्स मिल जाती है हमें डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले में आपको वही सारी चीज़ें मिल जाती हैं जैसे कि ब्राइटनेस लेवल, एडाप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, स्क्रीन टाइम आउट, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसी के अलावा अलावा आप यहाँ से जो DPI होती है उसको भी चेंज कर सकते हैं। और यहीं पे आपको मिल जाता है नॉच हाइड वाला फीचर, जो कि डिस्प्ले कटआउट। तो यहाँ पे आपको यही सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और जो नॉच हाइड है वो लोकेशन पे राउंडेड शो करती है इस रोम के अंदर भी। तो फिलहाल उसकी वजह से मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ। तो डिस्प्ले के बाद हमें मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको मिल जाता है वही सारे ऑप्शन जैसे कि रिंगटोन वगैरह मिल जाती हैं, चेंज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं नोटिफिकेशन और रिंग वाली वॉल्यूम को। इसी के अलावा आपको मिल जाता है यहाँ पे स्मार्ट पॉज। तो अगर आप कोई मीडिया वगैरह प्ले कर रहे हैं तो और अगर वॉल्यूम को कर देते हैं बिल्कुल लो लेवल पे, तो आपको जो मीडिया है वो पॉज हो जाती है। ये इसमें काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक का फीचर आपको मिल जाता है और इसमें आपको कुछ वाइब्रेशन पैटर्न भी देखने को मिल जाते हैं और आप यहाँ पे कस्टम वाइब्रेशन पैटर्न भी बना सकते हैं। इसी के अलावा आपको यहाँ पे मिल जाता है मी साउंड इन्हांसर। इसको आप इनेबल कर सकते हैं। इसी के साथ ही आपको मिल जाता है हाई फाई, जो कि थोड़ा सा म्यूजिक की क्वालिटी को और इंक्रीज़ कर देता है। इसी के अलावा आपको मिल जाता है क्लियर स्पीकर। तो साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको यही सारे ऑप्शन या फिर फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसी के अलावा हम बढ़ते हैं ऐप्स में। ऐप्स में आपको मिल जाती हैं डिफ़ॉल्ट ऐप और यहीं पे मिल जाता है आपको गेम स्पेस। गेम स्पेस में आपको मिल जाता है इन गेम कॉल का फ़ीचर। तो यहाँ पे ऑटो आंसर और ऑटो रिजेक्ट मिल जाता है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाता है यहाँ पे डेनमार्को और रिटेकर या फिर हेड्सअप। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और बाकी सारे जो टॉगल्स होते हैं वो देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिसेबल कर सकते हैं ऑटो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को डिसेबल कर सकते हैं, स्विप टू स्क्रीनशॉट को। और जो इसकी परफॉर्मेंस प्रोफाइल वगैरह होती हैं, मतलब प्रेफर मोड, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि 3 बाकी रूम में भी देखने को मिल जाते हैं। हम अगर बात करें गेम स्पेस की, तो शायद इसमें जो हमें गेम स्पेस है वो पुराना वाला देखने को मिल जाता है। तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे BGMI को पिन कर दिया है और मैं यहाँ पे इस पे करता हूँ टैप टैप करता हूँ सेटिंग में। सेटिंग में टैप करने के बाद जो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे जो गेम स्पेस का जो ऑप्शन या फिर मेन्यू होता है वो दिख जाता है। यहाँ पे मोड और नोटिफिकेशन और FPS इन्फो देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे ना ही हमें मेमोरी इन्फो देखने को मिलती है, ना ही जो बैटरी का लेवल। तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती हैं। तो जो गेम स्पेस है वो शायद हमें इसमें पुराना वाला देखने को मिल जाता है। मैं इनको करता हूँ क्लोज, वापस आते हैं सेटिंग्स पे। तो एप्लीकेशन के बाद हमें मिल जाता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको मिल जाता है स्क्रीन लॉक, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसमें हमें मिल जाता है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। बट गर्मियों की वजह से जो मेरा फिंगर है वो उसमें पसीना आता है, उसकी वजह से यहाँ पे वो अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। बात करते हैं फेस अनलॉक की। तो इसमें हमें आईआर फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है, जिसे मैं कभी यूज़ ही नहीं करता हूँ, क्योंकि कस्टम रूम में जो आईआर फेस अनलॉक है वो उतना अच्छे से फास्ट वर्क नहीं करता है। बैक आते हैं। बैक आने के बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे ऐप लॉक का सपोर्ट। और ऐप लॉक जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे अपनी डिवाइस को करते हैं अनलॉक, सबसे पहले आपको ऊपर मिल जाता है प्रोटेक्टेड ऐप। प्रोटेक्टेड ऐप्स में आपको जितनी भी सिस्टम में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड हैं वो सारी यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर तो आप किसी एप्लीकेशन को करना चाहते हैं लॉक, तो सिंपल सा यहाँ से आप इसके टॉगल को कर सकते हैं इनेबल। इसी के साथ आप उसके ऑटो लॉक टाइम आउट को भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और ऐप लॉक के लिए आप बायोमेट्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी में आपको यही सारी चीज़ देखने को मिल जाती थी। बात बढ़ते हैं बैटरी की तरफ। तो बैटरी में आपको मिल जाता है बैटरी यूसेज, बैटरी सेवर और बैटरी मैनेजर। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। इसी के अलावा आपको इसमें मिल जाता है स्लीप मोड। तो स्लीप मोड को अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा, लोकेशन और सेंसर, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाती हैं सिंपल एक क्लिक से। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे मिल जाती हैं कुछ बैटरी की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बैटरी की डिज़ाइन कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी और करंट जो चार्ज साइकिल है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही बैटरी का टेम्परेचर आपको यहीं पे शो कर जाता है।
बढ़ते हैं अगले जो चेंजेस या फिर ऑप्शन है वो मिल जाता है हमें सिस्टम का। सिस्टम में हमें वही सारी चीज़ें मिल जाती है, बट यहाँ पे मिल जाती है पर ऐप थर्मल प्रोफाइल, जो कि यहाँ पे हमें सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं आप उसके एप्लीकेशन के हिसाब से थर्मल की प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें 3 टाइप की प्रोफाइल देखने को मिलती हैं, बैटरी, बैलेंस और परफॉर्मेंस। तो आप अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से उनके थर्मल प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने बीजीएमआई के लगाया हुआ है परफॉर्मेंस, तो जो गेमिंग एप्लीकेशन होती हैं आप उनको परफॉर्मेंस पे लगा सकते हैं। हालांकि ये जो रोम है वो गेमिंग रोम नहीं है, और इस पे जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है वो भी इतना कोई खास नहीं है। तो दोस्तों बस यही थी इस रोम की कस्टमाइजेशंस या फिर जो भी सेटिंग्स थी, मैंने उनको वन बाय वन अच्छे से कवर कर लिया है। आई होप यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे रह नहीं गई होगी। बात करते हैं ये रोम कैसी है, तो फिलहाल ये रोम मुझे ठीक ठाक ही लगी है। हालांकि इसमें कोई ऐसा बड़ा बग्स तो मुझे देखने को नहीं मिला है। कोई भी एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं वो मतलब आराम से ओपन हो जाती है, और एनिमेशन भी वगैरह भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं वो आराम से ओपन हो जाती है, उसका एनिमेशन वगैरह भी ब्रोकन नहीं होता है, और रिसेंट में हमें किसी तरीका का लैग भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं कनेक्टिविटी फ़ीचर्स की। तो कनेक्टिविटी फ़ीचर में हमें यहाँ पे नेटिव वीडियो कॉल या फिर कैरियर वीडियो कॉल है वो वर्किंग देखने को मिलती है। इसकी काफ़ी अच्छी बात है, और नेटवर्क वगैरह में भी कोई ऐसा मुझे इश्यू फेस नहीं हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो मैंने इसका सीपीयू थ्रॉटल जो है वो स्कोर निकाला था। तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट में मिल जाता है हमें ये थ्री सीपीयू थ्रॉटल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीपीयू थ्रॉटलिंग का स्कोर था वो जो था 93% ऑफ इट्स मैक्सिमम परफॉर्मेंस। और बात करते हैं गीक बेंच की, तो गीक बेंच का जो स्कोर है वो हमें इसमें काफ़ी कम देखने को मिला था। तो मैंने किया हुआ है यहाँ पे गीक बेंच को ओपन करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री में, और आप देख सकते हैं सिंगल कोर जो है हमें मिल जाता है 300, और मल्टी कोर मिल जाता है 1676, जो कि काफ़ी कम है। तो परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पे जो हम बात करते हैं यहाँ के इसके स्टॉक कैमरा के लिए, तो यहाँ पे हमें जो स्टॉक कैमरा मिलता है वो मिलता है एमआई का कैमरा या फिर एएनएक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मी कैमरा जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और इसमें एआई वगैरह का फीचर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और यहाँ पे एचडीआर वगैरह मोड भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। कुछ यहाँ पे फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो वीडियो वगैरह है वो यहाँ पे वर्किंग 4K पे नहीं करती है, और शायद जो स्लो मोशन है वो भी वर्क नहीं करता है। उसके लिए आपको एक फ़ाइल होती है इनके ग्रुप में, वो उसको फ्लैश करना होता है, तो जो आप वीडियो को भी यूज़ कर पाएंगे 4K में। कुछ इस तरीके से आपको 4K 30 FPS यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जो कि आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग में कोई भी इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने उस फिक्स फाइल को यहाँ पे फ्लैश किया था, और मैं यहाँ पे 4K 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और किसी भी तरीके का मुझे कोई इश्यू यहाँ पे फेस नहीं हुआ था। और एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो जो वीडियो है वो यहाँ पे ठीक ठाक हमें देखने को मिल जाती है, ऐसा कुछ इश्यू यहाँ पे फेस नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मी कैमरा जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे इस रोम में जो सेफ्टी नेट होता है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है यास्नैक। मैं ऐसे करता हूँ ओपन और रन करता हूँ यहाँ पे सेफ्टी नेट को, बट यहाँ पे मोबाइल डेटा को ऑन करना होगा। तो मैंने मोबाइल डेटा को ऑन कर दिया है और टैप कर दिया रन सेफ्टी नेट पे। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, और आप देख सकते हैं जो CTS प्रोफाइल है हमें यहाँ पे पास देखने को मिल जाती है। यानी कि इस रोम में हमें किसी भी बैंकिंग एप्लीकेशन को यूज़ करने में कोई भी दिक्कत फेस नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आखिर हमें इस रोम को फ्लैश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या इसके प्रो हैं, क्या इसके कौन से। तो मैंने उनको अपनी नोट्स में लिख के रखा हूँ, और आखिर हम देख लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोज की। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है थीम्स एंड कस्टमाइजेशन। तो दोस्तों इसकी जो थीम्स और इसकी जो कस्टमाइजेशन है वो इसका सबसे बड़ा प्रोज देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसी की वजह से यहाँ पे ये रोम है सबसे यूनिक देखने को मिल जाती है। अगले प्रोज की बात करते हैं तो वो है इसका VLT या फिर बोल सकते हैं कैरियर वीडियो कॉलिंग, क्योंकि ज़्यादातर जो रोम्स मिल जाती है हमें एंड्रॉयड 13 की, उसमें हमें कैरियर वीडियो कॉलिंग वर्किंग देखने को नहीं मिलती है। अगला जो प्रोज है सबसे बड़ा वो है इसका बैटरी बैकअप। तो जो हमें इसके साथ स्टॉक कर्नल मिलता है कवाई का, जो कि एक बैलेंस कर्नल है, उसमें हमें इसका बैटरी बैकअप जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और अगला कॉन्स मिलता है हमें, सॉरी प्रोज मिलता है जो है मी कैमरा। तो हमें बाकी रूम में हमें लाइनेक्स वाला अपर्चर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि इतना खास कैमरा नहीं है, बट यहाँ पे हमें मी कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि अपर्चर से काफ़ी अच्छा सा वर्क करता है। इसी के अलावा जो सबसे बड़ा मुझे प्रोज लगा वो है इसका ऐप हाइड ऑप्शन इन ऐप इन्फो। मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ।
तो हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पे और मैं करता हूँ यहाँ पे टेलीग्राम के आइकन पे टैप एंड होल्ड। आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐप इन्फो। ऐप इन्फो में आपको मिल जाता है मोर। मोर पे करते हैं हम टैप। टैप करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मिल जाता है आपको ओपन, अनइंस्टॉल, फोर्स स्टॉप। यहीं पे आपको मिल जाता है हाइड का एक ऑप्शन। तो अगर मैं इसे कर देता हूँ हाइड तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शो करता है कि इफ़ यू हाइड दिस ऐप इट विल नॉट बी विजिबल टू एंड्रॉयड एंड अदर ऐप्स एंड दे मे बी नो लॉन्गर फंक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ हाइड। तो हाइड करने के बाद आप देख पाएंगे जो एप्लीकेशन है यहाँ से वो हाइड हो जाती है, आपके लॉन्चर में शो नहीं करती है। तो जनरली ये कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं, आपने उनको हाइड किया हुआ है, तो अगर कोई कस्टम रोम वगैरह को यूज़ करता है आपका फ्रेंड, जिससे आपको उसके बारे में पता है कि वो कहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं लोग यहाँ पे लॉन्चर्स की सेटिंग्स में जाते हैं और हमारे यहाँ पे मिसलेनियस में यहाँ पे मिल जाता है हमें हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स। तो ज़्यादातर लोग जो है एप्लीकेशन को अनहाइड करने के लिए इसी वाले ऑप्शंस में आते हैं। बट यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे हमें वो टेलीग्राम का ऑप्शन ही दे मतलब टेलीग्राम का आइकन या फिर एप्लीकेशन ही देखने को नहीं मिलती है। आप देख सकते हैं एस के बाद जो टिक की लिस्ट आती है यहाँ पे हमें टेलीग्राम देखने को नहीं मिलता है। यानी कि अगर हमने किसी एप्लीकेशन को कर दिया है हाइड तो हमें वो लॉन्चर में भी देखने को नहीं मिलती। ये मुझे सबसे अच्छा यूनिक फीचर लगा। तो उस एप्लीकेशन को हाइड करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पे ऐप्स में आने के बाद आपको आना होगा ऑल ऐप्स में। और ऑल ऐप्स में आने के बाद आपको टाइप करना होगा टी, और मैं आपको यहाँ पे उस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको वहाँ से करना है इसे अनहाइड। तो अब जाके ये एप्लीकेशन जो है वो अनहाइड होगी और फिर आपके लॉन्चर में यहाँ पे शो कर जाएगी। तो मुझे ये इस रोम का सबसे बड़ा प्रो फीचर लगा, मतलब ये काफ़ी अच्छा और यूनिक बना देता है, जो कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। अब बात करते हैं इसके कॉन्स के बारे में, इसकी कमियों के बारे में। तो सबसे पहले जो कमी है इसकी पैडिंग। तो दोस्तों ये जो इस रोम है तो शायद ये इनिशियल बिल्ड थी इसकी एंड्रॉयड 13 की, हो सकता है इसकी वजह से हमें पैडिंग के कुछ इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं उसकी डीपीआई वगैरह को चेंज कर लेते हैं और जो पैडिंग का इशू होता है उसको काफ़ी हद तक ठीक कर लेते हैं। बट इसके अंदर तो हमें काफ़ी सारी जो पैडिंग की कस्टमाइजेशंस हैं वो भी देखने को मिल जाती हैं, तो जिसकी वजह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हमें मिल जाते हैं कुछ सिस्टम यूआई के अंदर लैग और जिटर। जी हाँ, मैंने इसको यूज़ कर रहा हूँ 4 दिन से, तो इस बीच मैंने इसमें कुछ सारे लैग और जिटर को यहाँ पे नोटिस किया है। तो मे बी शायद इसमें इतनी ज़्यादा कस्टमाइजेशंस हैं, इसकी वजह से भी अभी इस कुछ ये इश्यू जो हमें फेस देखने को मिल सकता है। इसी के अलावा जो अगला मुझे थोड़ा-सा बुरी बात लगी वो ये थी कि सम टाइप स्वाइप टू होम डज़ नॉट वर्क। तो कुछ केसेज़ में यहाँ पे जो स्वाइप टू होम वाला फीचर होता है या फिर जो जेस्चर होता है ये वर्क नहीं करता है। और इसी के अलावा नॉट रिकमेंडेड फॉर गेमिंग। तो ये रोम जो है गेमिंग के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है अगर आप स्टॉक कर्नल से यूज़ कर रहे हैं तो। अगला जो कौन-सा है वो है नेटवर्क इंडिकेटर का, जो कि मैंने आपको बताया था। जो नेटवर्क इंडिकेटर है वो ओनली स्टेटस बार में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो स्टेटस मतलब नोटिफिकेशन या फिर जो होता है नेट ट्रैफिक इंडिकेटर वो इसका मज़ा ख़राब कर देता है। इसके अलावा जो मुझे एक चीज़ थोड़ी-सी ऑड लगी वो ये कि यहाँ पे मिसिंग है सीपीयू इन्फो एंड एफपीएस टाइल। तो अगर आप किसी एप्लीकेशन के अंदर मतलब जो भी कर्नेल है उसकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कि जो सारी कोर्स की फ्रीक्वेंसी है उनकी वैल्यू है वो कितनी मिल रही हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे सीपीयू इन्फो का जो टाइल्स होता है वो देखने को ही नहीं मिलता है। ये थोड़ा-सा मुझे बुरा लगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है वो ये है कि मिसिंग है लो क्वालिटी ऑप्शन फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मिल जाता है हमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हैं आपको ये सारे फीचर मिलते हैं यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन रिकॉर्ड करें बट यहाँ पे क्वालिटी जो है वो लो रखें, तो वो जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पे हमें मिसिंग देखने को मिलता है। अगली जो चीज़ है वो ये है मिसिंग थीम आइकन। तो दोस्तों एंड्रॉयड 12 के बाद हमें काफ़ी सारे थीम आइकन देखने को मिले थे, जो कि कब काफ़ी सारे लोग यूज़ भी करने लगे हैं। तो हमें इस रूम में हमें थीम आइकन देखने को नहीं मिलते हैं। और अभी तक मैंने केवल एक ही बग को नोट किया है, वो मैंने शायद आपको बता भी दिया था कि अगर हम 5x8 का ग्रिड साइज़ यूज़ करते हैं तो जो लॉन्चर में जो वेदर की इंफॉर्मेशन शो होती है ग्लांस के पास, वो यहाँ पे कट हो जाती है। तो दोस्तों यही था इस रोम का प्रोज एंड कॉन्स। आई थिंक मैंने शायद सारे ही पॉइंट को कवर किया है, जिसकी वजह से ये वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो चुकी है। अगर किसी वजह से कोई पॉइंट यहाँ पे मुझसे मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आपका कुछ मेरे लिए सुझाव या फिर सजेशन जो भी आप कहना चाहते हो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे जुड़ के कह सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, वीडियो वैसे भी काफ़ी लेंथी हो चुकी है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और आप जो है वो वीडियो अधूरी ही छोड़ के चले जाते हैं। और वैसे भी ये वीडियो लेंथी है तो आप इसे 2x स्पीड पे ही देखें।